देयर आर 81 लीटर्स प्योर मिल्क इन कंटेनर। एक कोई कंटेनर में जो प्योर मिल्क है वो मिल्क कितना है, 81 लीटर है। और हम आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन को हम बिना कोई फॉर्मूला के लगाए हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। देखिए कैसे बस सॉल्व करते हैं। तो 1/3 ऑफ द मिल्क इज रिप्लेस बाय वाटर इन द कंटेनर मीन्स, तो देखिए ये टोटल आपका मिल्क कितना है, 81 लीटर। इसमें से 1/3 मिल्क निकाल लिए हैं। तो देखिए अगर 1/3 अगर मिल्क अगर निकाल लिए हैं और इसको हम वाटर से रिप्लेस किए हैं तो इसमें अब कितना मिल्क बचा होगा, इसमें कितना मिल्क बचा होगा, 81 था। अगर 1/3 निकाल दिए तो बचा कितना, 2/3। ठीक है, मीन्स तो देखिए जो पहले जो 81 लीटर्स था उसमें से 1/3 हमने निकाल दिए, 1/3 मैंने क्या किया, निकाल दिया। अब उसमें कितना बचा, ये 2/3 बचा। तो टोटल जो मिल्क है 81 लीटर है, इसका 2/3 इतना मिल्क बचा। ठीक है, ये पहला के अनुसार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो अगेन 1/3 ऑफ द मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड। फिर से हम 1/3 जो मिक्सचर था, अब जो इतना बचा मिल्क, इसमें से फिर हमको क्या 1/3 हमको निकाल लिए। अब फिर अगर अगेन हम 1/3 निकाल लेंगे और वाटर से हम रिप्लेस करेंगे तो अब कितना बचेगा, अब फिर कितना वो दूध बचेगा इसमें, 2/3। जैसे 1/3 निकाले तो 2/3 बचा। इसी तरह ये फर्स्ट का था और ये सेकंड टाइम का था, ये दो बार प्रोसेस हो गया। तो यहाँ व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। तो आप यहाँ से जो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से 3 × 9 और 9 9 81, तो क्या होगा यहाँ से 9 दूना 18 दूना 36। ये 36 आपका क्या हो गया, ये मिल्क हो गया। आपके पास टोटल कितना मिल्क था, 81 था। अब कितना बचा, 36। अब जो 81 था और 36 बचा तो आप इसमें घटा दीजिएगा। 81 में 36 था, आपको वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ से वाटर के लिए क्या कीजिएगा, इनिशियल ये कितना मिल्क था, 81। अब कितना बचा है, 36, तो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से आपको माइनस कीजिएगा तो 45 आ जाएगा। मीन्स तो देखिए आपके पास यहाँ मिल्क है 36, वाटर है 45, ये दोनों का रेशियो निकालना है। तो 36/45 आप इसे सिंप्लीफाई यहाँ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4/5 इसका, यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, आपको मैं यहाँ इसलिए ये मेथड बताया कि अगर फार्मूला भूल जाएं, इन केस फार्मूला भूल जाएं तो आप इस मेथड से आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं विदाउट फार्मूला के। 12,500 स्टूडेंट अपेयर इन एग्जाम। एक एग्जाम में 12,500 स्टूडेंट अपेयर होते हैं। 50% ऑफ बॉयज़ एंड 70% ऑफ गर्ल्स क्लियर्ड। मतलब देखिए अपेयर तो इतना हुआ, ये क्या उसमें परीक्षा में बैठे हैं उसमें से 50% जो लड़का था और 70% लड़की, वो एग्ज़ाम क्या हो गया, पास कर ली। इफ़ द टोटल परसेंटेज, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स ये स्टूडेंट है, टोटल परसेंटेज क्या है, 60% है। दोनों को मिला के 60% क्वालिफाई कर गए हैं। तो आपको यहाँ बताना है कि ये टोटल जो स्टूडेंट 12,500 में से कितना गर्ल्स अपेयर हुई थी इस एग्ज़ाम में। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मिक्सचर से सॉल्व करेंगे। आप अब फिर सोचेंगे कि हम कैसे हम क्वेश्चन पढ़ के हम एलिगेशन मिक्सचर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आपको एलिगेशन मिक्सचर तभी लगाइएगा जब देखिए यहाँ आपको क्या, यहाँ 50% बॉयज़ का था, एक गर्ल्स का था, और साथ ही इसका कंबाइंड भी दिया हुआ है। जब कंबाइंड जब दोनों का दिया हो तभी आप एलिगेशन मिक्सचर लगा सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ फर्स्ट एक रहता है, सेकंड यहाँ रहता है, और ये दोनों का यहाँ कंबाइंड यहाँ डेटा रहता है, तब हम एलिगेशन मिक्सचर लगाते हैं। तो देखिए यहाँ बॉयज़ है 50% और गर्ल्स है 70%। ये दोनों मिला के जो क्लियर किए हैं, जो पास किए हैं, वो कितना है, 60% पास किए हैं। तो यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 10, और ये कितना आ जाएगा, 10। मीन्स 1:1 मीन्स जितना बॉयज़ है उतना ही यहाँ गर्ल्स है, दोनों यहाँ बराबर है। तो टोटल आपका यहाँ कितना था, 12,500 स्टूडेंट। आपको गर्ल्स का बताना है तो गर्ल्स कितना, 1, और टोटल ये 1 और 1 2 जोड़िएगा तो यहाँ 1 और 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, 2 × 12,500। तो यहाँ से आपको 6250
इतने गर्ल्स यहाँ अपियर हुए थे इस एग्जाम में। यहाँ से इसका आंसर निकल के आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अ वायरल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर 3:1। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर मस्ट बीन ड्रॉन ऑफ, कितना उसमें से निकाल ले, और जो निकाले हैं फिर उसका सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर, सो दैट द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर बिकम्स 1:1। मतलब वो लास्ट में जो कितना हम मिक्सचर निकाले और जो मिक्सचर निकाले हैं उसको हम वाटर से सब्स्टिट्यूट करें तो उसके बाद जो हमको जो रेशियो मिलेगा वाइन एंड वाटर का, वो दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो कितना मिक्सचर हमको यहाँ ड्रॉन की, यही हमको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ये क्या है, वाइन, और नीचे क्या वाटर है। ये कितना है, 3:1। इनिशियल ये कितना है, 3:1। अब हम लेट मान लेते हैं, लेट क्वांटिटी ऑफ जो लिक्विड है जो ड्रॉन है, क्वांटिटी हमने जो माना है x क्वांटिटी ऑफ लिक्विड वहाँ से हमने ड्रॉन किया है, ठीक है। तो अब x निकालेंगे तो x जो निकालेंगे वो इसी रेशियो में निकालेंगे जिस रेशियो में वाइन एंड वाटर है। तो इसमें भी आप जो निकाले हैं तो माइनस कर देंगे दोनों में, तो टोटल x निकाले तो x में वाइन कितना आएगा, 3/4, x इंटू 3/4। और इसी तरह ये टोटल x था तो इसमें वाटर कितना है, 1:4। ये टोटल जो इनिशियल जो 3:1 है, इसी रेशियो में हम वहाँ से हम मिक्सचर को ड्रॉन करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया। फिर इसमें आपको क्या था कि सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर, मतलब जो हम निकाले हैं ना, जो निकाले हैं और जो वाटर है उसी से सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब इसी में हम जो निकालें उसको हम वाटर से सब्स्टिट्यूट कर दिए, उसको हम वाटर मिला के उसमें हम उसको बैलेंस कर दिए। अब इससे क्या होता है कि जो इसका रेशियो कितना हो जाता है, 1:1। तो आप इसे आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर कितना ड्रॉन किए हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल ये कितना था, इनिशियली 4 था और आपने निकाला कितना, 4/3। तो यहाँ अपॉन 4/3 कर दीजिए। तो यहाँ से आपको यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1/3 यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ये नीचे क्या है कि टोटल था, इनिशियली जो 3:1 था ये टोटल था, टोटल में से हम इतना फ्रैक्शन निकाले हैं तो यहाँ आपको यही यहाँ फाइंड आउट करना था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टी एट ए ₹60 per kg, 60 रुपये पर kg and 65 per kg, so that selling the mixture at a ₹68.20 per kg, he may gain 10%। तो देखिए यहाँ फर्स्ट मिक्सचर है या दूसरा है, एक का क्या है 60 रुपये पर kg, दूसरा का कितना है 65 रुपये पर kg, और दोनों का मिला के जो यहाँ रेट है वो कितना है ये हमको पता नहीं है। तो ये पता नहीं, और हाँ, और ये जो मिक्सचर होता है हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, सीपी होता है, एसपी नहीं होता है। लेकिन आपको जो मिक्सचर का है यहाँ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया होता है, हम इसको क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ गेन भी दिया हुआ है तो हम इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करके तब रखेंगे, फिर यहाँ से रेशियो हमको निकल जाएगा। तो देखिए अगर प्रॉफिट कितना है, 10% प्रॉफिट बोल रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा 1/10। मीन्स वो 10 था उस पर कितना प्रॉफिट हो गया, उसको 11 का प्रॉफिट हो गया, 10 पे 1 का प्रॉफिट हो गया, मतलब 10 + 1 11 का जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितने के बराबर है, गिवन है 68.20 के बराबर है। और ये हाँ, अब हमको 10 में निकालना है जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो 10 में आप निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 में आप निकालिएगा तो आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 68.20 अपॉन 11 इंटू 10। तो यहाँ से ये कितना निकल के आ जाएगा 62। ये क्या हो जाएगा, सीपीओ हो गया। तो अब ये 62 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो आप 65 में से 62 कीजिएगा 3 और यहाँ कीजिएगा तो 2, मीन्स
3:2 में हम मिक्स करेंगे तो इस 3:2 में मिक्स करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस है इतना रुपये पर केजी आ जाएगा और इसमें हमको गेन भी 10% हो जाएगा। ये इसका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। वेसल ए एंड बी कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 4:5 एंड 5:1 रिस्पेक्टिवली। वेसल ए में ए एंड बी इसमें मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है जो कि यहाँ 4:5 में 5:1 में। इन व्हाट रेशियो शुड बी क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज टेकन फ्रॉम ए एंड बी टू फॉर्म द, जो मिक्सचर जो हमारा मिक्सचर बनाना है दोनों में से कितना हम मिक्सचर निकालें ए और बी से कि हमारा जो रिजल्टेंट मिक्सचर में क्या हमको बन जाए 5:4 मीन्स। तो देखिए इसमें क्या है 4:5 है, इसमें क्या है 5:1 है और जो रिजल्टेंट में क्या है 5:4 है। तो हमको ये दोनों में से कितना रेशियो इसमें से निकाल दें कि ये रेशियो बन जाए। तो यहाँ आपको यही रेशियो यहाँ फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर आप मिल्क लेके भी बढ़ सकते हैं, मिल्क यहाँ भी मिल्क, यहाँ मिल्क भी लेके बढ़ सकते हैं, नहीं तो वाटर लेके बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से रेशियो निकल सकता है। देखिए हम यहाँ मिल्क लेके बढ़ते हैं तो मिल्क में क्या होगा, देखिए ये मिल्क कितना है 4 और टोटल कितना है 5 4 9 लिख दिए। फिर यहाँ मिल्क कितना 5 और टोटल कितना 6 और रिजल्टेंट में मिल्क कितना 5 और टोटल कितना है 9। तो आप इसे यहाँ से आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से इसका रेशियो निकल जाएगा। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई अगर आपको फ्रैक्शन में है, अगर इजी वे में आपको सिंप्लीफाई करना है तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है जो हर में है सभी का आप क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे। तो देखिए आपका यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आपको यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो आप यहाँ 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 18 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 9 से यहाँ 10 निकल के आ जाएगा। यहाँ कीजिएगा तो 3 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और यहाँ सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 9 से 2 और 4 दूना यहाँ 8 आ जाएगा। ये नया इसका सिंप्लीफाई फॉर्म आ गया। तो देखिए 15 में से आप 10 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5, इधर 10 में से 8 माइनस कीजिएगा 2 मीन्स 5:2 में मिलाया जाएगा। यहाँ से इसका आंसर निकल के आ गया।